नमस्कार दर्शकों, आज मैं संख्यात्मक गणना रूप में आज 14 पर के बारे में बताना चाहता हूँ। 14 धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों। आप सब अवगत हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे और उनका बंटवारा भी हुआ था, सभी को लिए थे। पहला 20 हलाहल हुआ था जो शंकर जी ग्रहण किए थे। कामधेनु गाय उसके बाद आया। फिर उच्चैश्रवा जो है गाय घोड़ा जो है वो आया, जो इंद्र के पास गया। ऐरावत हाथी वो भी इंद्र के रखे। 5 में कौस्तुभ मणि आया जो भगवान विष्णु रखे। कल्प वृक्ष आया, वह स्वर्ग में स्थापित हुआ जिससे जो मांगे। रंभा अप्सराएँ भी स्वर्ग में ही, और देवी लक्ष्मी उनसे प्राप्त हुई जो विष्णु के अर्धांगिनी बने। वारुणी जो मदिरा की देवी है जो दानवों ने प्राप्त किया, और चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर है। अब पारिजात के वृक्ष जो स्वर्ग में है। 12वां पांचन संघ जो भगवान विष्णु के पास है। 13 धन्वंतरी भगवान आए थे जो आयुर्वेद के जाने जाते हैं जनक। और 14वां अमृत कलश है जिस अमृत कलश का बाद में पड़ा हुआ। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। उसके अलावा आप सबको बता दें 14 लोक भी कहा जाते हैं, जिसमें पृथ्वी से ऊपर 7 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 लोक है। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक, सबसे ऊपर भग को सत्यलोक कहा जाता है जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तब तपोलोक होते हैं और जनलोक होते हैं। उसके बाद महेरलोक होते हैं और स्वर्गलोक, और उसके बाद भूवाड़ लोक और भूलोक आते हैं। 7 लोक होते हैं जिस पर हम लोग भूलोक पर निवास करते हैं। और उस भूलोक के नीचे में भी हैं, ये 7वां तल हुआ, उसके नीचे 7 है। अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल। पाताल सबसे नीचे है जिसमें नाग है। खास करके अतल उसके जस्ट नीचे का भाग, वितल उससे भी नीचे का है, इस तरह से कहा गया हुआ है। महातल में, रसातल में सबू का निवास है। उसके अलावा 14 प्रकार के धार्मिक दृष्टि से विद्याएं हैं जिसमें 4 हमारे वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके बाद शिक्षा के रूप में है शिक्षा, छंदास, व्याकरण, निरुक्ता, कल्प, ज्योतिष। उसके अलावा 4 हमारे पुराण हैं। पुराण रूप में पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। ये कुल मिला के 14 तरह की विद्याएं उनमें पढ़ाने का प्रावधान है। ये 14 जो महत्वपूर्ण चीज़ थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भगवान राम भी 14 वर्ष वनवास में रहे थे, याद होगा। धन्यवाद।